मुसलमानों के या मुस्लिम महिलाओं के या मुस्लिम पुरुषों के सेंटीमेंट को कैश कराया जा सकता है, आप लोगों को लग रहा है? हृदयनाथ जी, अभी तक मैं जितने डिबेट में सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भाजपा और जो है एआईएम मिलकर के दोनों एक्सट्रीमीज पे चले जा रहे हैं। एक तरफ की एक्सट्रीम जाता है, दूसरा दूसरी तरह की एक्सट्रीम जाता है, और महिलाएं भी बैठी हुई हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि बुरखे से, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा को सलवार कुर्ती पहनना पसंद है, उससे मेरा प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला है। अगर किसको बुरखा पहनना पसंद है तो प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला। हमें तो जो है आयशा को मैं देख रही थी, आयशा जो है 560 रैंक लेकर के आई, बिल्कुल प्रॉपर बुरखा पहनती हैं। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही हैं। हमारी इकरा हसन है, उनके सर से पल्लू नहीं हटता है। और हमारी कई सारी सांसद हैं जो है साड़ियां पहनती हैं और हमेशा पहनती हैं। हमने राजस्थान में देखा शपथ लेते हुए घूंघट शांति से बैठी हूँ मैं। भारत की सब प्रभुता की बात नहीं करते। एक कहता है कि चार हिंदू जो बच्चे पैदा करें और मुस्लिम 12 दर्जन बच्चे पैदा करें। आप लोग को भारत देश की बात सलवार कुर्ता पहन के टीवी में बैठी हुई है और चाहती है कि मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर उसके कपड़े आपके पीछे आपका वोट बैंक बनके बैठी रहेंगे, आपका ख्वाब नहीं पूरा हो पाएगा। डॉक्टर प्रगति से मतलब है आप भारत के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, आप जैसे सपाइयों की बातों में नहीं आने वाले। आपकी दुकान चली गई, आपको मिल गया ट्रेलर, आपको डर इस बात का है कि मुसलमान आप पढ़ लिख कर समझदार हो गए, उनको पता है कि किसको चुनकर लेके आना है। हमारे मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान पूरी तरह से अखिलेश यादव को नकार चुके हैं। और आप जैसी महिला भी हिबा राना को तलाक 3 तलाक हुई है, तो वही 3 तलाक का कानून जो मोदी जी ने बनवाया। एक एक करके अंबर एक सेकंड, अंबर एक सेकंड रुकिए। अंबर जैदी एक बार अगर आप जवाब देना चाहती हैं, पूजा मिश्रा को बोलने नहीं दीजिए, आपके पास मैं आऊंगा। अब बोलिएगा पूजा जी, बोलिए जी। अगर आप जो है बात करना चाहते हैं भारतीय समाज के पॉलिटिक्स की, मैं कहती हूँ राजनीति में रिप्रेजेंटेशन आपने नारी वंदन लेकर के आया हुआ था। मैं कहती थी क्या करे जो है नौमन तेल हो, क्या करे राधा नचिए। अभी तक जो ना तो सेंसस हो पाया हुआ है, ना तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। अगर पंचायती राज में 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गोबर पास करके महिलाओं ने पहले चुनाव लड़ना ये एक अलग मुद्दा है डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि बुरके और हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर देखना जरूरी है? मुस्लिम महिला तक समझ में आता है, लेकिन बुरका और हिजाब में क्यों पर्दे में, क्यों दरवाजे के पीछे, क्यों घर की 4 दीवारी में मुस्लिम महिलाओं को रखना चाहते हैं? ये सोच क्यों? भाजपा का नजरिया है, ये एआईएमआई और भाजपा का नजरिया है। ये दोनों चाहते हैं कि देश 2 हिस्सों में बंट जाए और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैंने पहले ही बोला कि दोनों एक्सट्रीम जा रहे हैं ना, दोनों को चाहिए पोलराइजेशन। एक दूसरी तरफ पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आता है, तो दूसरी तरफ का पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आ जाते हैं। ये लोग संविधान की बात नहीं कर रहे होते हैं। एक कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। भाई क्यों? हमें अधिकार है, जिसको जो अधिकार है, जिसको 1 बच्चे करना 1 बच्चे करना, नहीं करने का मुझे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को यह लग रहा है कि अगर हम 2, हमारे 2 दर्जन तो अखंड भारत हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इनको लग रहा था कि जो हम 2 हमारे 4 तो अखंड भारत बन जाएगा। ये भाजपा और एआईएम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत में लड़ाई हो, एक धर्म के अगेंस्ट दूसरे धर्म के साथ में, और यही बयानबाजियां दोनों की तरफ से निकल करके आएंगी। कोई संविधान की बात नहीं करेगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है, जड़ आप ही हैं आदिल हसन, आज तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर से 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। आ रहा हूं गार्गी जी, आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी से बोलिए, आप मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सफाई में नाच जो करा रहे थे अखिलेश जी, और जो ये सवाल कितनी बार पूजा मिश्रा से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया? सवाल करे। अरे ये सवाल कितनी बार पूछेंगे? अब तो मुजफ्फरनगर जो जला, जो भुना, उसके बाद बहुत आगे निकल गया। अब आप लोग उस आग को फिर से क्यों जिंदा करना चाहते हैं? उस आग को फिर से क्यों जलाना चाहते हैं? एक सेकंड, उस आग को जलाकर कुछ हासिल होगा क्या आदिल हसन जी? अब उस आग से निकली हुई राख ठंडी पड़ चुकी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मुजफ्फरनगर को जिंदा करना जरूरी है? गार्गी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड। इनकी दंगाई को याद दिलाते रहेंगे विद्यानाथ भाई जी। मुझे पूजा मिश्रा जी को कहना है, पूजा जी अभी कह रहे थे ना कि इधर ये बोल रहे 4 बच्चे 2 दर्जन।
पूजा जी, मैं आपको बोलूं, मेरे जो पूर्वज थे ना, मेरे पूर्वज देश का जब विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश से आए थे, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। तभी बांग्लादेश का पता है क्या हिंदू पॉपुलेशन था 23%, आज कितना है 5-6%। तो सुनिए, इस देश में संविधान है, इस देश में सेकुलरिज्म है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। आज जब हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में पॉपुलेशन तो दीपू दास को जलाया जाता है, तो जो डेमोक्रेसी इज डेस्टिनी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसके साथ तुलना मत कीजिए, दो बनाने के चक्कर में मत रहिए। यहाँ पे शरिया नहीं चलेगा, इनका पॉलिटिक्स ही वही है। तो ये खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। तो जब हिंदू है तो सेक्युलरिज्म है, जो योगी जी ने अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। बादल देवनाथ जी आज नाराज होंगे, आधे घंटे की डिबेट निकल गई, उनके पास नहीं जा पाया हूं, वो नाराज होकर बैठे होंगे। बादल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पूजा मिश्रा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, सबको पता है। ठीक है गार्गी जी, आपका पॉइंट आ गया है। पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, और अगर हो सके तो पार्टी की आप प्रवक्ता हैं उससे भी बाहर निकलकर कहिएगा कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनको देखने के बाद सच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां हम दो हमारे 2 दर्जन हो जाएंगे तो अखंड भारत हो जाएगा क्या? और हम 2 हमारे दर्जन हो जाएंगे तब भी क्या ये सेकुलर भारत रह जाएगा क्या? विद्यानाथ जी, आपको पता है कि एक्सट्रीमिज्म जो है कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। अगर किसी चीज का एक्सट्रीम मतलब कोई एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ते तो अभी नेपाल जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। नेपाल हिंदू जो है देश हुआ करता था, पर उसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना पड़ा। तो किसी भी धर्म को लेकर के आप अगर किसी एक धर्म का देश चाहते हैं ना, तो सक्सेस कभी नहीं आने वाला। चाहे जो भी ऐसे देश हो, उठा करके देख लीजिए विद्यानाथ जी, तो सिर्फ एक धर्म पे फोकस करते हो, सेकुलर फॉर्मेट नहीं हो, एक देश है, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एक देश है करने के लिए सेकुलर, जिस देश में आप बैठी हुई हैं, जिस देश में आपकी पार्टी है, जिस देश में आपकी सरकार रही हुई है, और जिस देश में आपकी पार्टी है, उस देश की पार्टी की आप प्रवक्ता होकर बैठी हुई हैं, वो एक देश है जहां पर हिंदू सनातन बहुसंख्यक हैं, और ये देश सेकुलर है, और इस देश में हर जात धर्म और वर्ग के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। पूजा मिश्रा जी, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि दुनिया में उन देशों को उठा के देख लीजिए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेरिटी बहुसंख्यक है, जहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, वहां पर क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म है? और अगर इस देश में हम 2 हमारे 2 दर्जन वाला फॉर्मूला चल जाता है तो यह देश का सेकुलर बच जाएगा।